हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एराफ नंदन में। तो आज की इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक का एक चैप्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ मतलब किसी चीज़ की गति, ग्रोथ होना मतलब उसका ग्रोथ हो रहा, बढ़ रहा है। और डेवलपमेंट मतलब उस चीज़ का विकास होना, किस प्रकार से वो विकास होता है। डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। ग्रोथ की डेफिनेशन है, ग्रोथ इज़ द फिजिकल इंक्रीज इन साइज, वेट, हाइट एंड नंबर of cell of the body or its part which can measure quantitatively. एग्जाम्पल्स में इंक्रीज इन वेट, हाइट, हेड सर्कम्फ्रेंस। तो ग्रोथ के बारे में हमने देखा कि ग्रोथ क्या है, एक फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल मतलब कि दिखेगा, वो सामने से दिखेगा आपको कि हाँ ये चेंज हो रहा है। फिजिकल इंक्रीज इन साइज, जब बच्चे के ग्रोथ के बारे में पढ़ें तो बच्चे का ग्रोथ मतलब उसकी साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बच्चा छोटा है तो धीरे धीरे बड़ा होगा। उसके बाद है वेट, हाइट। अब उसकी वेट भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। हाइट मतलब वो ऊंचा, बड़ा भी, लंबा होगा। एंड नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी मतलब बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जैसा कि हमने सेल्स के बारे में पढ़ा ही था फर्स्ट ईयर में। तो सेल्स जितने भी हैं बॉडी में वो सब बढ़ेंगे। विच कैन मेजर क्वांटिटी। अब जो है क्या है, ये मेजर कर सकते हैं हम लोग। जो ग्रोथ है उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हाइट है तो कितना हाइट कितनी बढ़ी, वेट है कितना वेट बढ़ा, कितना वजन हो गया, ये सब मेजर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स में है इंक्रीज इन वेट, जैसे वेट उसका कितना मतलब वेट बढ़ रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। हाइट इंक्रीज हो रही है। और हेड सर्कमफ्रेंस, और जो सर है, जो छोटा बच्चे का सर कैसा होता है, छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये क्या था, ग्रोथ। ग्रोथ क्या हो गया, बढ़ेगा, पता चलेगा, दिखेगा और इंक्रीज होगा तो सब पता चलेगा, मेजर कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट की परिभाषा है, डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन फंक्शनल एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द चाइल्ड इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज एस्पेक्ट which occur in an orderly and continuous manner. In example, sitting, walking, talking, thinking, social interest. तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन फंक्शन एबिलिटी। जो बच्चे के फंक्शन, काम करने की जो भी क्षमता है वो क्या है, प्रोग्रेसिवली मतलब कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड स्किल ऑफ चाइल्ड, और बच्चे की जो भी स्किल है, बहुत सारी स्किल हो सकती है। एग्जाम्पल में सिटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, जो भी स्किल हो क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्लूडिंग, अब उसमें कौन कौन सी स्किल इंक्लूड कर रहा है, फिजिकल, इसमें फिजिकल भी आ जाएगा। जैसे इसमें सिर्फ फिजिकल था लेकिन इसमें फिजिकल भी आएगा। मेंटल एबिलिटी मतलब बच्चे के सोचने समझने, थिंकिंग, बोलने सबकी पावर मेंटल में आ जाएगी। फिर इमोशनल, और इमोशनली कैसा होगा, बच्चे को स्टार्टिंग में तो कोई इमोशन नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज में रहेगा तो उसका इमोशन बढ़ जाएगा। सोशल में भी धीरे धीरे सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी में कितना क्या मेंटेन करके चलना है, वो सब सीख जाएगा। एंड लैंग्वेज एस्पेक्ट, और लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा जहाँ का होगा वही भाषा सीखिएगा। लैंग्वेज एस्पेक्ट विच ऑकर इन ऑर्डरली एंड कंटिन्यूस, और ये क्या है, ये ऑर्डरली होगा और कंटिन्यूस में होगा कि धीरे धीरे ही किसी भी चीज़ को सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है सिटिंग। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो पहले तो मतलब जैसे ऐसे सोए हैं तो ऐसे ही सोए रहते हैं, फिर धीरे धीरे पलटे मारना सीख जाते हैं, फिर माऊ बन के मतलब कि बिल्ली जैसे बन के चलना सीख जाते हैं, फिर बैठना सीख जाते हैं, किसी चीज़ को सहारे बैठते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे भी बैठने लगते हैं, फिर कुछ पकड़ के खड़े होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ पकड़ के चलने लगते हैं, फिर बिना किसी सहारे के चलने लगते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। तो ऐसे सिटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, धीरे धीरे टॉकिंग में भी स्टार्टिंग में मम्मा, पापा, पापा, धीरे धीरे और भी चीज़ें, धीरे धीरे एक वर्ड, पहले एक शब्द, एक वर्ड, फिर धीरे धीरे मतलब और भी ज़्यादा बोलना सीख जाते हैं। एंड सोशल स्टेटस, धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट की परिभाषा। अब आगे देखते हैं हम डिफरेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंट क्या है। तो परिभाषा के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी। बेसिक कुछ डिफरेंट पिक कर लेते हैं। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव। जो ग्रोथ है इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। क्वांटिटी इसकी बढ़ रही है कि हाँ इसकी वेट बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ गई। हाइट है इसकी क्वांटिटी, हाइट की क्वांटिटी बढ़ गई। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट में क्या है, हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्वालिटी बढ़ जा रही है। पहले बोलना सीख रहा है, फिर बोलने की क्वालिटी बढ़ जा रही है। चलना सीख रहा है, चलने की क्वालिटी बढ़ जा रही है। बैठना सीख रहा है, बैठने की क्वालिटी बढ़ जा रही है। लेकिन ग्रोथ में क्या था, क्वांटिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है क्वांटिटी, और इसमें क्या है, क्वालिटी बढ़ जा रही है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जा रही है, समझ सकते हैं।
ग्रोथ में क्या है, इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ में क्या होगा, साइज में इंक्रीज होगा, छोटा है तो बड़ा होगा, वेट कम है तो धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, इंक्रीज इन स्किल एंड फंक्शन। डेवलपमेंट की परिभाषा में हमने भी देखा कि क्या होगा, स्किल, उसकी क्या करने की, कोई भी करने की बात की स्किल है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ग्रोथ में है मेजरेबल, ये तो सब जानते हैं। ग्रोथ में क्या था कि उसको नाप सकते हैं कि हाँ इतना ग्रोथ हुआ। लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। मतलब डेवलपमेंट में मेजरेबल तो है लेकिन कैसा है, डायरेक्टली मेजरेबल नहीं। इसे देख के नहीं बता देंगे कि हाँ इसका इतना डेवलपमेंट हो गया है। जैसे किसी से जब बात करेंगे तो पता चलेगा, अरे ये तो बहुत अच्छी बातें करता है, मतलब डेवलपमेंट तब पता चलेगी। और ग्रोथ में क्या है, देख के बता देंगे कि हाँ इतना बढ़ा हुआ है, इतना जो भी प्रॉब्लम है। फिर ग्रोथ में क्या है, फिजिकल चेंज। ग्रोथ में क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। हाँ दिखेगा कि छोटा था अब बड़ा हो गया है। कुछ बच्चे गांव जाते हैं 10-15 साल के बाद, हमारा बेटा तो कितना बड़ा हो गया है, मतलब दिख जाएगा, ग्रोथ दिख जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट ऐसे दिखेगा नहीं। डेवलपमेंट में क्या है, नॉट डायरेक्टली मेजर ओवरऑल मैच्योरेशन। और ये कैसा होगा, ये ओवरऑल मैच्योरेशन, मतलब धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ ओवरऑल क्या हो गया, इसका पूरा विकास हो गया है। इसके इसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि और इसको बोलते हैं विकास। तो वृद्धि विकास में डिफरेंट अंतर क्या है, अभी समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं, 3 प्रिंसिपल हैं, चाहिए समझ लेते हैं। पहला है सिफालोपोडल। सिफालोपोडल, दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल और तीसरा है जनरल टू स्पेसिफिक। सिफालोपोडल, सिफालोपोडल का मतलब होता है सिर से लेके पाँव तक। बच्चे का मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, वो कहाँ से होगा, सर से लेके पाँव तक होगा। मतलब बच्चा सबसे पहले अपने सर को कंट्रोल में करना सीख जाएगा, फिर ट्रंक को मतलब इस पार्ट को, और उसके बाद में पैर को अपने कंट्रोल में करना सीखेगा। मतलब इस डायरेक्शन से ऊपर से नीचे की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं सिफालोपोडल प्रिंसिपल। दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब कि मिड लाइन, शरीर की जो मिड लाइन है यहाँ से डिस्टल मतलब दूर की तरफ। तो मतलब शरीर के जो मेन पार्ट है बच्चा क्या कंट्रोल करना पड़े सीखेगा, पहले हेड सीखा, फिर ये सीखा, बाद में अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखेगा। मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल। सिंपल है, सिफेलोकोडल सर से पैर, प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब मिड लाइन सेंटर से लेके डिस्टल हाथों की तरफ। सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमो डिस्टल। और लास्ट है जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें से हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे इसमें से हमने ले लिया टॉकिंग। तो बच्चा पहले टॉकिंग करने में, बात जब करता है तो पहले क्या सीखता है, एक एक वो लेटर सीखेगा, फिर उसके बाद अ ब क, फिर 2-2 लेटर सीख जाएगा, काका मामा चाचा, फिर उसमें और ऐड कर देगा, 2-2 शब्द सीख जाएगा, पापा आया, चाचा गया, चाचा आया, खाना खाना, खाना खाया, ऐसे ऐसे वर्ड। मतलब धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे पूरी सेंटेंस बोलना सीख जाएगा। मेरा नाम कृष्णा है, मतलब पूरा बोल दिया ऐसा। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल कुछ छोटी छोटी बातें सीखा, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक हो गया। जैसे चलने भी सीखते हैं तो पहले बैठना, फिर खड़ा होना, कुछ पकड़ के खड़ा होना, फिर चलना सॉरी, 2-4 कदम चल के लड़खड़ा जाना, फिर थोड़ा लंबा चलना। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ इसमें, जनरल जनरल, फिर उसके बाद स्पेसिफिक, मतलब सिंपल 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 चीज़ें, फिर उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स कर दिए। डांस सीख गया, उसके बाद एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर देंगे, मतलब बढ़ावा देंगे। इन्फ्लुएंस मतलब सिर्फ बढ़ाना, मतलब पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है, मतलब अच्छी चीज़ें में भी और गलत चीज़ें में भी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पहला है जेनेटिक फैक्टर, ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसे हम देखते भी हैं कि जो बच्चे की हाइट है वो मम्मी के ऊपर चली जाती है, लड़कियों की हाइट है वो मम्मी के ऊपर, और लड़कों की हाइट है वो पापा के ऊपर। मतलब जेनेटिक, जेनेटिक मतलब जैसे माँ बाप होंगे बच्चे भी वैसे ही उनके जैसे ही दिखते हैं, ऐसे भी बोलते हैं हाँ ये तो एकदम अपने पापा के जैसे दिख रहा है, एकदम मम्मी के जैसे दिख रहा है। मतलब जेनेटिक उसमें क्या होगा, ये ग्रोथ और ये क्या करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे सॉरी, मतलब जैसे जीन्स होंगे वैसे ही बच्चा दिखेगा, जेनेटिक असर होता है। दूसरा है प्री नेटल और तीसरा है पोस्ट नेटल। प्री नेटल और पोस्ट नेटल का मतलब देखो, प्री नेटल मतलब क्या, बिफोर डिलीवरी, मतलब जब बच्चा मम्मी के पेट में है तब से ही कुछ चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगे। जैसे मम्मी के पेट में है बच्चा,
मम्मा प्रेग्नेंट है, स्मोकिंग कर रही है, अच्छा डाइट नहीं ले रही है, मतलब प्रेग्नेंट है तभी मतलब दवाई नहीं ले रही है, टेंशन ले रही है बहुत, तो बच्चे के ऊपर वैसा इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, उस मतलब स्मोकिंग कर रही है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा बीमार होगा या कुछ अंडर वेट हो जाएगा। लेकिन प्री नेटल में जब बच्चा गर्भ में है तभी मम्मी मतलब अच्छी कहानियाँ सुन रही हैं, अच्छे पोस्टर्स देख रही हैं, ऐसा भी सुना होगा घर में अच्छे पोस्टर लगाने से बच्चे भी वैसे होते हैं। मतलब प्रेग्नेंट है तभी अच्छा खाना खा रही है तो बच्चा भी अच्छा होगा, हेल्दी होगा। तो ये प्री नेटल हो गया, जेनेटिक प्री नेटल। पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद भी असर पड़ता है। डिलीवरी के बाद भी हम जैसे बच्चा पैदा कहीं भी होता वैसा ही है जिस समाज में वो बड़ा होता है, जहाँ जिस समाज में वो रहेगा वो वही लैंग्वेज सीखेगा, वही मतलब वैसे ही व्यवहार उसका हो जाता है। तो ये क्या हो गया, पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद भी अगर बच्चे की मतलब हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखा गया, अच्छा खाना नहीं खिलाया गया, प्रोटीन न्यूट्रिशन वाले डाइट नहीं खिलाए गए, तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उसको, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो ये है मतलब ऐसे फैक्टर जो पोस्ट नेटल भी अफेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हुई तो आप वापस से एक बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।